नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। रीसेंट डेवलपमेंट के मुताबिक ये पता चला है कि इंडिया ऑक्शन करने जा रहा है लिथियम रिजर्व जो कि जम्मू और कश्मीर में पाया गया था, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई थी, आपको याद होगा। और अब उसी से रिलेटेड एक और खबर आई है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप ये देखेंगे कि ये आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का कि सेंटर टू ऑक्शन लिथियम रिजर्व फाउंड इन जम्मू बाय जून। तो जून तक इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि ये जो 5.9 मिलियन टन का जो रिजर्व मिला है रियासी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के, इसको जो है ऑक्शन किया जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास अभी ऐसी कोई रिफाइनरी जो है मशीनरी या रिफाइनरी का प्लांट नहीं है जिसमें कि इसको रिफाइन किया जा सके लिथियम रिजर्व को। और इसीलिए सेंटर गवर्नमेंट जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिड्स इनवाइट करने के लिए इसकी नीलामी के लिए, जिसमें ये ब्लॉक्स बनाकर ब्लॉक्स में डिवाइड कर कर इसकी ऑक्शन करेंगे। और ये मूव जो है ये इंडिया की एक्सेस को, जो स्ट्रैटेजिक मिनरल्स है जो कि मोबाइल में इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होता है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। ये जो फाइंडिंग है ये अभी G3 लेवल की है, जिसका मतलब ये है कि ये सिग्निफिकेंट रिजर्व है, अच्छी खासी मात्रा में है। और ये जो प्रोसेस स्टार्ट होगी माइनिंग की, ये इस क्रिटिकल नॉन फेरस मेटल के लिए जल्दी ही स्टार्ट होगी, ये ऑफिशियल्स ने बताया। जो यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन है, उसके हिसाब से 4 स्टेजेस होती हैं जो इसमें ये जो रिफाइनरी की जाती है या रिज़र्व कहीं पे भी पाया जाता है, तो इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, G4, G3, G2, G1। तो जो इंडिया में जो मिला है, वो G3 का है, जो प्रोस्पेक्टिंग माना जाता है। और ये डिस्कवरी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 5.9 मिलियन टन की हुई है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जिसको लेकर ये सारी प्रक्रिया चल रही है। अब अगर आप स्ट्रैटेजिक रिज़र्व की बात करें, तो आप पाएँगे कि नंबर 1 पर अगर पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री है, तो वो बोलिविया है, जहाँ पर 21 मिलियन टन का रिज़र्व है। और उसके बाद इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया इस डिस्कवरी के बाद 7वें नंबर पर आ गया है। अब चाइना और इंडिया के बीच में और सिर्फ़ आप देखिए 1 मिलियन टन का फ़र्क है, या उस 1 मिलियन का ही मान के चलें आप, अगर हम राउंड फिगर पकड़ें तो। तो चाइना के पास 6.8 मिलियन टन का है। अब चाइना के पास वैसे तो स्ट्रैटेजिक रिज़र्व जो है वो कम मात्रा में है, लेकिन क्योंकि उसके पास रिफाइनरी जो है वो बहुत अच्छी है। रिफाइनरी की क्षमता और मशीनें और प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं वहाँ के शहर में, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा। तो उस वजह से चाइना का होल्ड बढ़ जाता है इस स्ट्रैटेजिक रिज़र्व्स के ऊपर पूरे वर्ल्ड के, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से जब ये लिथियम जो निकाला जाता है, ये चाइना ही जाता है प्रोसेस होने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये G3 कैटेगरी का है। और जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि ऑक्शन जो है वो जल्दी ही ओपन टू ऑल की जाएगी, और लेकिन इसमें शर्त ये रखी गई है कि जो भी कंपनी या जो बिड करेंगे, जो लोग भी, उनको जो रिफाइन जो है वो इंडिया में ही लगाना होगा, रिफाइनरी प्लांट वो बाहर नहीं भेजेंगे। क्योंकि अगर अब बाहर भेजेंगे, मान लीजिए कोई बाहर की विदेश की कंपनी है जो इसका टेंडर ले लेती है इसमें बिड करके, तो फिर बात वही घूम फिर के आ जाएगी कि इंडिया में ये मिला लिथियम रिज़र्व, लेकिन बाहर चला गया रिफाइन होने, और फिर वापस इंडिया अपना ही प्रोडक्ट खरीदेगा। तो ये वही चीज़ हो जाएगी जैसा 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश राज में किया था कि भई वो यहाँ से कच्चा रॉ मटेरियल ले जाते थे और अपने यहाँ उसको प्रोसेस करके बना के प्रोडक्ट्स और वापस इंडिया में ही लाके बेचते थे। तो वही चीज़ दोबारा हो जाएगी। तो इसीलिए ये इंडियन गवर्नमेंट ने ये कंडीशन रखी है कि अगर आप बिड जीतेंगे इसको जो है निकालने के लिए, माइन करने के लिए, तो आपको रिफाइनरी भी यहीं लगानी पड़ेगी। इंडिया के पास अभी करंटली कोई रिफाइनरी जो है फैसिलिटी नहीं है लिथियम को प्रोसेस करने की। और हमारे देश का जो एम्बिशियस टारगेट है वो 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन करने का है प्राइवेट कार्स में, और 70% फॉर कमर्शियल व्हीकल्स में करने का है। और 80% जो है वो 2 एंड 3 व्हीलर्स में करने का है बाय 2030 फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब आपको मैं थोड़ा-सा और डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, जब भी हम कच्चा तेल, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम कच्चा तेल अगर निकालते हैं, तो कच्चा तेल डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते अपने व्हीकल्स में, या अपने उसको यूज़ में नहीं ले सकते, उसको प्रोसेस करना पड़ता है। वैसे ही लिथियम को भी प्रोसेस करना पड़ता है, उसको आप रॉ फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, वो किसी काम का नहीं है।
अब जिस तरह से क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, उसी तरह से लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। और हमारी कंट्री को जो रिक्वायरमेंट होती है लिथियम की, उसको कन्वर्ट करने की एनर्जी में, टारगेट में, वो बहुत उसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है। और मिनरल इज़ अ की कंपोनेंट इन रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज़। ये जो लिथियम होता है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है पार्ट है इस चीज़ का। अगर आपको बैटरी डिपेंडेंट जो है वो यूज़ करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल या मोबाइल फ़ोन हो गए, लैपटॉप की बैटरीज़ हो गई, स्टोरेज कैपेसिटी बैटरी बेसिकली अगर आप कहें तो। और जो रीसेंट डिस्कवरी हुई है लिथियम रिज़र्व की, ये इंडिया की जो एक्सेस है वाइटल रिसोर्सेज़ में और वर्ल्ड में, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चाइना कंट्रोल करता है अच्छा खासा अमाउंट पूरे वर्ल्ड की लिथियम रिफाइनिंग का, तो चाइना के पास अभी 75% है इसका जो कंट्रोल है। और इंडिया को अपना जो लिथियम की जो डिमांड है वो पूरी करनी पड़ती है हांगकांग से, चाइना से और यूएस से। हालाँकि जो ऑनगोइंग रशिया-यूक्रेन वॉर चल रही है, जिसकी वजह से सप्लाई जो थी वो डिसरप्ट हो गई थी, कॉस्ट बढ़ गई थी। तो काफ़ी सारे देशों ने ये सोचा कि भई हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इवन वेस्ट भी ये चाइना पे डिपेंडेंट था, और वेस्ट भी अब यूएसए और जो बाइडेन भी अब ये कह रहे हैं कि भई हमको इस पर्टिकुलर फ़ील्ड में लिथियम की जो डिमांड है इसको पूरा करने के लिए हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रह सकते। अब जो बिसाइड्स जीएसआई कंसोर्टियम ऑफ 3 पीएसयूज़, नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन जो है, ये 3 कंपनियाँ मिलकर काम कर रही हैं प्रोवाइड करने के लिए व्हीकल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर रिसाइक्लिंग, एक्विजिशन एंड जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज़ के लिए। तो ये 3 कंपनियाँ अभी फ़िलहाल काम कर रही हैं। अभी आप देखेंगे लिथियम के प्लांट्स हैं, जो लिथियम जो पेट्रोल के प्लांट्स हैं, या इस तरीके से जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है, तो वो ऐसे प्लांट्स पर उसको रिफाइनरी की जाती है क्रूड ऑयल के प्लांट पे। तो उसी तरीके से इंडिया में प्लांट लगाना पड़ेगा, जो भी कंपनी ये बिड जीतेगी, उसको लिथियम रिज़र्व को रिफाइन करने के लिए। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये प्रोसेस होता है रिफाइनरीज़ में जाके क्रूड ऑयल जो है, उसके बाद इससे हमारे अलग-अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो हम यूज़ करते हैं अपने कार और बाइक्स में, पेट्रोल और डीज़ल के फ़ॉर्म में। और जब रॉ लिथियम निकलता है तो वो कुछ इस फ़ॉर्म में होता है, इसको आप देखेंगे, लेकिन रिफ़ाइन करने के बाद उसका जो रूप होता है, स्वरूप, वो बदल जाता है। अब बात करते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चाइना होल्ड करता है लगभग 75% मार्केट रिफ़ाइनरी में। तो इनका जो एक शहर है चाइना में, यीचुन, ये एशिया की कैपिटल कही जाती है, एशियाज़ लिथियम कैपिटल। और इसमें चाइना जो है वो हर साल बार-बार इन्वेस्ट भी करता रहता है, ताकि इसको और अच्छा बनाया जा सके। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी लिथियम अगर पाया जाता है, माइनिंग की जाती है, तो वो रिफाइन होने के लिए चाइना जाता है, 75% पूरे दुनिया का। और चाइना ने इस मामले में बहुत एक अच्छा गेम खेला, मैं ये कहूँगा। हम थोड़ा पीछे रह गए चाइना से इस मामले में, कि हमने सही टाइम पर ये जो है रिफाइनरी और ये सब इन सब चीज़ों में हमने कदम आगे नहीं बढ़ाए। चाइना का गेम यहाँ पे क्या था कि भले ही उसके पास रिज़र्व नहीं था, लेकिन उसने रिफाइनरी इतनी अच्छी लगा दी अपने देश में और शहरों में, और बार-बार इन्वेस्ट करके, री-इन्वेस्ट करके उस पैसे को उनको इतना अच्छा कर दिया कि अब पूरा वर्ल्ड जो है वो उन पे डिपेंडेंट हो गया है। और उसकी वजह से उनको एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है, वो खूब पैसा जो है बना रहे हैं, उनकी लिथियम रिफाइनरी इंडस्ट्री है। और हम थोड़ा-सा पीछे रह गए, हम थोड़ा-सा स्लो रह गए। जो इंडस्ट्री के जो सीईओज़ हैं, उनका ये बयान दिया गया था, ये आप देखेंगे, ये 2022 का आर्टिकल है, पिछले साल का। तो इस मामले में चाइना काफ़ी आगे निकल गया। अब चाइना के अलावा और काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं लिथियम रिफाइन करने की। तो उनमें से एक कंपनी है, देश की भी हैं, विदेश की भी हैं। और उनमें से एक कंपनी यूएस की है, अल्बरमार्ले। और इसके पास 22% जो है वो शेयर है रिफाइन करने का। काफ़ी बड़ी कंपनी है ये यूएस की। तो इसी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका ये कहना है कि अगर दूसरे देशों में रिफाइनरी है इतने बड़े लेवल पर और वो प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, तो क्यों हम उस पैसे को बाहर भेजने की बजाय क्यों ना हम उसको देश में ही रखें? क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी तो है।
सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी इनकी जो निर्भरता है इन कंपनियों की, वो चाइना पर ही है कहीं न कहीं। और अगर इंडिया में रिफाइनरी लगेगी लिथियम रिज़र्व्स की, तो इंडिया के पास उसकी टेक्नोलॉजी भी आएगी, रिफाइनरी एक बार सेटअप हो जाएगी तो रोज़गार भी बढ़ेगा, जॉब्स भी क्रिएट होंगी। और जब एक बार टेक्नोलॉजी और रिफाइनरी दोनों डेवलप हो जाएँगी, तो ये हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए आप समझ लीजिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा यहाँ से, क्योंकि जो काम चाइना कर रहा है, जो अ, उसकी सारी इंडस्ट्रीज़ आपने देखा कि लेबर बेस स्किल्ड लेबर और वहाँ पर प्रोडक्शन और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो थी, उसी की वजह से उसकी इकोनॉमी इतनी बूम करी। तो वही चीज़ भारत में भी हो सकती है, भले ही देर से होगा, लेकिन संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी बात को लेकर इलॉन मस्क का एक पुराना जो ट्वीट है वो काफ़ी वायरल हुआ था उस वक़्त पर। उन्होंने ये कहा था कि भई लिथियम रिफाइनिंग माइनिंग तो कोई भी कंट्री कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन जो रिफाइनिंग होती है उसको प्रोसेस करने की अगर बात करें हम, तो वो एक इंडस्ट्री ऐसी है कि वो लाइसेंस टू प्रिंट मनी है, मतलब पैसे छापने की इंडस्ट्री है। अगर जिस देश में भी लिथियम रिफाइनिंग होगी और अभी भी इस जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिफाइनरीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि डिमांड इतनी ज़्यादा है, कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो हमारी कंपनी है टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार ये बनाते हैं इलॉन मस्क, तो इन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम खुद ही लिथियम बिज़नेस में आ जाएँ, क्योंकि कॉस्ट जो है वो इनसेन हो चुकी है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी उसकी वजह से महँगा होता जा रहा है, कार्स की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है और लिथियम की प्राइस भी इस वजह से बढ़ती जा रही है। अब अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो मेजर माइनिंग कंपनीज़ हैं उन वो ये हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे इनके नाम: नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वेदांता, हिंदुस्तान ज़िंक, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को इंडस्ट्री, भारत एल्यूमीनियम कंपनी, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स, गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो अब देखना ये होगा कि इनमें से कौन-सी कंपनी या कोई नई कंपनी है जो इस डील को आगे बढ़ाती है, इसमें बिड्स करते हैं। और उसके बाद ये कैसे पूरा प्रोसेस होगा, ये एक बड़ी ही दिलचस्प चीज़ होगी देखने के लिए। तो इस पे आगे और भी अपडेट्स आती रहेंगी, जिसपे मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँ, क्योंकि काफ़ी सारी डेवलपमेंट इसमें आने वाले समय में होती रहेगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको इस टॉपिक पर वीडियो पसंद आई होगी। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।